नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मिथिलेश 24 पर। दोस्तों, अभी हम लोग जो है हॉस्टल वार्डन की तैयारी के लिए कंप्यूटर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज का हमारा क्वेश्चन जो है वो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस प्रकार का जो एरर है एक एल्गोरिथम है जो गलत परिणाम का कारण बनता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। 4 ऑप्शन कौन कौन सा है? पहला ऑप्शन बोल रहा है लॉजिकल एरर, दूसरा ऑप्शन है सिंटैक्स एरर, तीसरा है मशीन एरर, चौथा है कंपाइलर एरर और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉजिकल एरर। यहाँ से आप एल्गोरिथम को लॉजिकल एरर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा का संग्रह। डेटा का एक संग्रह जो एक तालिका में रिकॉर्ड की एक श्रृंखला को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित करता है, तो उसको क्या कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन ए है आउटलुक, ऑप्शन बी है प्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी डेटाबेस, ऑप्शन बी वेब पेज या फिर ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डेटाबेस। इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित करने को हम लोग डेटाबेस बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, जो बोल रहा है कि भौगोलिक दृष्टि से दूर और टर्मिनलों के एक नेटवर्क को क्या कहा जाता है? जो भौगोलिक रूप से दूर हो उसको क्या बोला जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन बी है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन डी लैन एरिया नेटवर्क और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक उपयोगकर्ता के स्थानीय कंप्यूटर पर चलता है और यह वेब पेज के अनुरोध और प्रदर्शन के लिए प्रयोग किया जाता है? एक उपयोगकर्ता के स्थानीय कंप्यूटर पर चलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 को यहाँ पर ऑप्शन दिया बहुत सारा है। ऑप्शन ए है FTP, ऑप्शन बी है वेब ब्राउज़र, ऑप्शन सी है वेब सर्वर और ऑप्शन डी है यहाँ पर HTML और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र बोलते हैं जो वेब पेज के अनुरोध को प्रदर्शन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कंप्यूटर का कौन सा प्रकार वैज्ञानिक डेटा की विशाल मात्रा का विश्लेषण करने के और अंतर्निहित पैटर्न प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मेनफ्रेम, ऑप्शन बी सर्वर, ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन डी मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर है ये है हमारा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो होता है विशाल मात्रा का विश्लेषण करता है और अंतर्निहित पैटर्न प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है पढ़ लेते हैं। कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स सक्रिय हैं और ठीक से जुड़े हुए हैं? तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है बूटिंग, ऑप्शन बी है प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी सेविंग, ऑप्शन डी एडिटिंग, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है बूटिंग। इसको हम लोग बूटिंग बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है कि जावा किस तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? यहाँ पर आपको दिया हुआ है बहुत सारे विकल्प।
57 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं जावा को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा 58 बोल रहा है कंप्यूटर को कार्य बताने वाले इंस्ट्रक्शन के एक सेट को क्या कहा जाता है? कार्य बताने वाले इंस्ट्रक्शन के एक सेट को क्या कहा जाता है? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है मेंटर, ऑप्शन बी इंस्ट्रक्टर, ऑप्शन सी कंपाइलर, ऑप्शन डी प्रोग्राम, ऑप्शन ई डिबगर। तो ऑप्शन नंबर 58 ऑप्शन क्वेश्चन 58 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रोग्राम कहा जाता है कार्य बताने वाले इंस्ट्रक्शन के सेट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है जब आप किसी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोजेक्ट को सेव करते हैं तो आप किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग करते हैं? देखिए एक्सटेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आप बड़े सावधानी पूर्वक इस क्वेश्चन को हल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए है, ADP। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोजेक्ट को सेव करने का जो एक्सटेंशन है वो है ADP। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? एक सॉफ्टवेयर जो चुपके से वेब ग्राहक की इंटरनेट आदतों के बारे में जानकारी एकत्रित करता है, इसको क्या बोलते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर सी है, इसको बोलते हैं स्पाईवेयर, जो चुपके से ग्राहक के इंटरनेट आदतों के बारे में जानकारी को इकट्ठा कर लेता है। ऑप्शन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 61 विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा खाली स्थान द्वारा विकसित किया गया था। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किसने किया है? ऑप्शन ए है एप्पल इंक, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी विप्रो, ऑप्शन डी IBM और ऑप्शन ई सन इंटरप्राइजेस। तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइक्रोसॉफ्ट। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने विकसित किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोल रहा है? देखिए विंडोज़ 98 कोड नेम जो है मेम्फिस का खाली स्थान में विकसित किया गया था। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये है ऑप्शन नंबर बी 1998। यहाँ पर 98 भी दिया है और इसके लास्ट में भी 98 दिया है, तो आप इसको याद रख सकते हो कि विंडोज़ 98 का 1998 में विकसित किया गया था, इसलिए इसका नाम विंडोज़ 98 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है? खाली स्थान वह स्थिति है जब अधिक पावर प्रयोग करने वाले तत्व जैसे मॉनिटर और हार्ड ड्राइव आदर्श स्थिति में रखा जाता है। देखिए आदर्श स्थिति को हम लोग स्टैंड बाई ही भी बोलते हैं, तो ये है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी है स्टैंड बाई मोड में रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 जो बोल रहा है सामान्य टर्म परिधि उपकरण के लिए प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? सामान्य टर्म के लिए जो उपकरण उपयोग किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है ये हो जाएगा ऑप्शन ए है, कोई भी डिवाइस जो कंप्यूटर प्रणाली से जुड़ा हो उसको हम सामान्य टर्म परिधि उपकरण के लिए उपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 65। कौन सा डिवाइस डेटा और कार्यक्रमों के बीच के अंतर को समझ सकता है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, मेमोरी, प्रोसेसर या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन
65 का जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रोसेसर। जो डिवाइस डेटा और कार्यक्रम के बीच के अंतर को समझ सकता है उसको बोलते हैं प्रोसेसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक निर्देश के एक साथ निष्पादन होने को क्या कहा जाता है? जब 2 या 2 से अधिक निर्देश एक साथ हो जाए तो क्या उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी, बहुत सारे ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है सीधा सीधा दिख रहा है, मल्टी प्रोसेसिंग। जब एक ही साथ एक से ज़्यादा काम हो जाता है तब उसको बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल क्या है? तो इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल यहाँ पर ऑप्शन बहुत सारे दिए हैं, टीसीपी या आईपी है या जावा है, एचटीएमएल है कि फ्लैश, या इनमें से कोई नहीं। तो इस जो क्वेश्चन का राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, टीसीपी या फिर आईपी। इसी को इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल कहा जाता है, जिसको मानक को आइडियल प्रोटोकॉल यानी कि आईपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सी टर्म इंटरनेट ईमेल से जुड़ी होती है? कौन सा जो है इनमें से ईमेल से जुड़ी हुई होती है? तो देखिए यहाँ पर 68 जो है क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर है वो है बुकमार्क। बुकमार्क जो होता है ये ईमेल के साथ जुड़ा रहता है और ये बाकी जो है ये इसमें नहीं आएगा। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपी एड्रेस 135.0.10.27 किस वर्ग को संबोधित करने के अंतर्गत आता है? तो 69 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बी वर्ग को संबोधित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम स्वतंत्र रूप से सिस्टम में यात्रा करता है और कंप्यूटर संचार को बाधित कर सकता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वर्म। वर्म जो होता है वो स्वतंत्र रूप से सिस्टम में यात्रा करता है और कंप्यूटर संचार को बाधित कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है 71। यहाँ पर बोल रहा है, पहला कंप्यूटर वायरस है। ऑप्शन ए है क्रीपर, ऑप्शन बी ससर, ऑप्शन बी ब्लास्टर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, या ऑप्शन डी ई इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रीपर। पहला कंप्यूटर वायरस को हम लोग क्रीपर बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 बोल रहा है, मैक एफी एक उदाहरण है। मैक एफी इनमें से क्या चीज़ का उदाहरण? वायरस का, एंटीवायरस का, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, या इनमें से कोई नहीं। तो 72 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ये एक एंटीवायरस है। मैक एफी एक जो है एंटीवायरस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको अगला प्रश्न दिख रहा है, LISP के खाली स्थान के संचालन के लिए प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि न्यूमरिक और अर्थमेटिक, इन दोनों के संचालन के लिए जो उपयुक्त होता है उसको बोलते हैं LISP। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद एक आखिरी प्रश्न बचेगा, फिर आप अपना जो है जवाब हमारे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। खालिस्तान एक मैथमेटिकल ओरिएंटेड हाई लेवल की लैंग्वेज अक्सर समय साझा करने में प्रयोग किया जाता है। देखते हैं 74 नंबर का। तो यहाँ पर दिया है, बहुत सारा ऑप्शन दिया है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी है, APL। ये जो है समय साझा करने में प्रयोग किया जाता है। चलिए आज के हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन।
APL का पूरा नाम बताइए। यहाँ पर आप बहुत सारा ऑप्शन दिया है। ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोसीड्यूर लैंग्वेज, एरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एरे प्रोग्रामिंग लेवल। चलिए इसका सही आंसर क्या है देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है APL का पूर्ण नाम। दोस्तों तो ये था हमारा आज का 25 क्वेश्चन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।